नमस्कार, आप लोग का खाने में स्वागत है। और यहाँ पर भाई अब जो है अभी आपने पहले तो 1 बजे देखा था कि एमएससी के जो क्वेश्चन थे उनको जो है आपने ऑनलाइन के तौर पे देखा था। अब यहाँ पे देखेंगे यूपी कैट एमएससी के जो एजी के हैं वहाँ पे जीके के क्वेश्चंस को हम विद ऑप्शन अब देखेंगे, ठीक है। और इस बार जो आपके 24 क्वेश्चंस आए हैं, एक क्वेश्चन अभी भी मिसिंग है। बाकी मैं फिर से आप लोग को यही कहूँगा कि भाई अगर इन 24 क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगे कि जो नहीं था या जो डिफरेंट आपका दिख रहा हो तो उसको जो है ज़रूर है। देखिए ऑप्शन पर मत जाइए, क्योंकि ऑप्शंस जो है एग्जैक्ट तो नहीं हो सकते, तो ऑप्शंस जो है डिफरेंट रहेंगे, बट आंसर जो आपका होना चाहिए वो तो आपका रहेगा ही, ठीक है। तो देखेंगे आज के एग्ज़ाम के जो है एनालिसिस को और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन आए थे, तो वन बाय वन सभी को देखेंगे। तो पहला आपका था इन विच स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड। तो भाई किस मतलब यहाँ पे जो है राज्य में सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से जो है आपका पाया जाता है, क्या वन पाया जाता है, जंगल पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में। अगर आपको परसेंटेज देता है तो करंट में आपका लक्षद्वीप चल रहा है, जब स्टेट में बात करेंगे तो आपका मिजोरम हो जाएगा, जबकि परसेंटेज नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केवल मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट कहा है तो आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। वेन वॉज FAO एस्टेब्लिश्ड, यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर और 1945 को हुई थी। ध्यान रखिएगा FAO की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इज। तो भाई विश्व का जो है सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक अपना इंडिया है। ध्यान रखिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पशु हैं तो वहीं पे तो भाई सबसे ज़्यादा उत्पादन होने के चांसेस भी हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति कमीशन। तो नीति कमीशन के हमेशा चेयरमैन, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा जो इसके कमीशन कौन होते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर होगा, तो प्राइम मिनिस्टर करेंट में आपके कौन है? नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा। वाइस इस समय जो राजीव कुमार है। अमिताभ कांत जो है CEO हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप जब एग्जाम देने जाएँ नेक्स्ट बार तो भी आपको क्या करना है, उसको ध्यान रख के जाना है और कुछ नहीं करना है। रिसेंटली द कड़कनाथ, देखिए रिसेंटली कड़कनाथ चिकन वाज गिवन GI टैग, इट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो कड़कनाथ की बात करेंगे तो भैया कहाँ से रिलेट करता है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के झाबुआ में जो है आपका पाया जाता है, ठीक है। भभुआ दूसरा है, भभुआ जो है बिहार में, झाबुआ जो है आपका मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे कड़कनाथ पाया जाता है, ठीक है। कड़कनाथ मुर्गा की बात की जा रही है। ये मुर्गा है, ये ब्लैक होता है, इसके अंडे भी ब्लैक होते हैं, इसकी मांस भी ब्लैक होती है, ये खुद भी ब्लैक होता है। सिक्स्थ है वेयर इज़ द इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो कहाँ पे है? राष्ट्र यहाँ पे जो है तो कहाँ पे हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है। भारतीय शाक सब्जी अनुसंधान की बात की जाए तो कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट है वेन इज ए मार्टरीज डे सेलिब्रेट, यानी शहीद दिवस की बात कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन जो बताया गया स्टूडेंट के, तो कह रहे थे कि 23 मार्च अगर है, तो 23 मार्च के अलावा अगर आपका 30 जनवरी रहता तो भी उसको आप टिक कर लेते। ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए 11 जुलाई 2 बार हो चुका है तो उससे लेकर परेशान नहीं होना, लेकिन जो आपका राइट है सर उस पर ध्यान देना। वेन द नेशनल पल्सेस डे, मतलब आपका दाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पल्स दिवस यानी राष्ट्रीय दाल दिवस आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। वेर इज द रॉक गार्डन। रॉक गार्डन भाई कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। अगर आपसे मुगल गार्डन कहता तब आप जवाब करते नई दिल्ली, ठीक है। इसमें ज़्यादा लोग गलत किए हैं, बहुत स्टूडेंट गलती, जिनको नहीं पता होगा वो आपका क्या करते हैं कि रॉक गार्डन यहाँ पे जो है मुगल गार्डन समझ करके दिल्ली टिक करके आए हैं, बहुत स्टूडेंट गलत किए हैं, ठीक है। वेर द बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बफेलो जो आपका कहाँ पे? हिसार में है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया। देखिए यूजी में क्या पूछा भैया? यूटी पूछ लिया यानी यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे पीजी में पूछ लिया कि टोटल जो है कितने स्टेट है। तो भाई टोटल जो इस समय स्टेट है 28 है। 28 आपके टोटल स्टेट हैं प्लस 8 आपके जो है क्या है? यूटी है। टोटल कितने होंगे? 36 हो गए, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स केवल पूछा, अगर बोलता कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट्स तब आपका जवाब क्या होता? 36 होता, लेकिन उसने केवल स्टेट बोला है तब आपका क्या होगा? यहाँ पे 28 जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 36 से क्या है? इसमें जो यूटी और आपका स्टेट जो है दोनों को मिला करके आपके 36 हो जाएंगे। नेक्स्ट भाई है हु वाज गिवन दी दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है? रजनीकांत जो भी मार गया है, चलो भाई रजनीकांत आपने मारा है, रजनीकांत आपने किस हिसाब से मारा है? क्योंकि अगर जब वो लिखा है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 और रजनीकांत को जो दिया गया दादा साहब फाल्के आइकन, हटा दीजिए अभी
आइकन को भूल जाइए। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को ये प्रोवाइड किया गया 2019 के लिए। तो आपका जब 20 अगर 20 लिखा है तो बीच में आइकन दिया होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। अगर मान लीजिए उसने आइकन नहीं दिया है तो आप यहाँ पे टिक कर रहे हैं रजनीकांत को, तो एक बार ठीक है, लेकिन रजनीकांत को भाई बता दूं कि 2019 के लिए दिया गया, 2020 के लिए नहीं। 2020 के लिए जो दिया गया दादा साहब फाल्के आइकन यहाँ पे लगा हुआ, आइकन अवार्ड 2020 वो दिया गया है अनांगसा विश्वास को दिया गया है मिर्ज़ापुर सीरीज़ के लिए। ठीक है, मिर्ज़ापुर जो पार्ट 2 सीरीज थी उसके लिए यहाँ को दिया गया है। तो अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड के अनुसार कर रहे हैं तो आपको तो रजनीकांत करना है, लेकिन रजनीकांत को दिया कब के 2019 में दिया गया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसने 2020 दिया है, और अगर ऑप्शन में आपका अनांगसा विश्वास रहा होगा तो 100% भाई ऑप्शन में ए आपको टिक करना था। ठीक है, अगर ये रहा होगा तो, अगर ये नहीं है तब भाई आपने अगर रजनीकांत टिक किया है तो आप अंदर एकदम सही करके आए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर भाई उसमें जो आप लोग जरूर इसको कमेंट करके बताइए कि इसमें कंफर्म कीजिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार केवल अवार्ड 2020 दिया था या आपका आइकन लगा के दिया था। अगर 2020 दिया था और ऑप्शन में आपका कहीं भी अगर आंगसा विश्वास था तो आपने अगर रजनीकांत किया है तो आपने गलत किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड? भाई मृदा दिवस की बात की जा रही है। मृदा दिवस आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 दिसंबर। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया था। ठीक है, दिवस से क्वेश्चन जो भी आए बाकी मैंने कराया ही है, ज़्यादा क्वेश्चन। अभी जो नहीं कराया उसको मैं बता दूंगा कि कौन सा मैंने नहीं कराया। ठीक है, विच स्टेट कॉल्ड द कैपिटल ऑफ ट्रीज? यानी वनों का जो राज्य सबसे ज़्यादा किसको कहा जाता है? भाई मध्य प्रदेश को कहा जाता है, वनों की राजधानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। विच स्टेट विथ इसको भाई कितनी बार कराया था मैंने? 3 राजधानियों वाला। किसको? आंध्र प्रदेश को। आपको मैंने बार बार बताया, अमरावती हो गया और विशाखापट्टनम और गुन्नूर हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको जो है कई बार आपको बताया था। हुआ सिलेक्टेड एज द आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, इसको भी मैंने जो है एक साथ में ही सभी को जो है करंट में करा दिया था। तो आईसीसी डिकेड मतलब मेल में यहाँ पे करेंगे तो किसका हो जाएगा? विराट कोहली हो जाएगा। एलिसा पेरी को जो है महिला के लिए चुना गया था। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो स्टीव स्मिथ हो जाएगा। ओडीआई के लिए चुना गया स्टीव, यहाँ पे विराट कोहली को। ओडीआई के लिए विराट कोहली, टेस्ट के लिए आपका किसको? स्टीव स्मिथ को। नेक्स्ट है, हु हैज़ द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू हिट 2 consecutive T20 सेंचुरीज? देखिए ये आईपीएल की बात कर रहा है। ठीक है, ये आईपीएल की बात कर रहा है। तो आईपीएल में ही जो है इस वर्ष जो आपका क्या था, शिखर धवन के द्वारा जो है ये हिट किया गया था। इस वजह से जो ये इंपॉर्टेंट बन रहा था। ठीक है, इसी वजह से चल रहा था करंट चर्चा में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको परेशान और कुछ नहीं लेकर होना है। ऑप्शन में आपका क्या क्या है उससे नहीं, आपको ध्यान देना है। शिखर धवन इस समय जो है अभी रिसेंट में इन्होंने किया है, तो इनको आपको रिसेंट वाले को जवाब करना है। नेशनल वैक्सीनेशन डे, देखो भाई नेशनल वैक्सीनेशन डे भी बना दिया गया। तो इसको 16 मार्च को बनाया गया कि भाई 16 मार्च को जो हम नेशनल वैक्सीनेशन डे के तौर पर मनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कोरोना वायरस स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स रहेगा। ठीक है, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वॉरियर्स रहेगा। कोरोना वॉरियर्स रहेगा। ठीक है, कोरोना योद्धाओं की जो स्कीम बनाई गई थी वो कहाँ से, किस राज्य से रिलेट करती? कोरोना वॉरियर्स की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, कोरोना वायरस की जो कोरोना वॉरियर्स स्कीम है उसकी बात करें, कोरोना वॉरियर्स स्कीम तो किससे? मध्य प्रदेश से। वेयर द एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? तो एशियन डेवलपमेंट इन एडीबी की बात कर रहा है, तो एडीबी जो है कहाँ पे? मनीला में। ध्यान रखिएगा, मनीला में है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट मोस्ट टाइगर्स आर फाउंड? तो भाई सबसे ज़्यादा आपका क्या है, जो टाइगर है इसको कितनी बार आपको कराया है ना? संख्या तक उनको बताया कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सदी गए, कितने टोटल हमारे यहाँ टाइगर्स है, तो बार बार आपको बताया कि मध्य प्रदेश। वेयर इज़ दी अटल टनल? अटल टनल आपको जो मैं दिसंबर में पढ़ा रहा था जो सीरीज आपकी, उसमें क्वेश्चन देखिएगा तो आपको अटल टनल वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वेयर इज़ दी अटल टनल आपका तो क्या हो जाएगा इसका? हिमाचल प्रदेश जवाब हो जाएगा। कैपिटल ऑफ डेनमार्क? तो आपके जो कैपिटल वाले क्वेश्चन थे और मैं जब भी कैपिटल आपका कराता था तो उसमें मान लीजिए अगर इस स्टेट को, इस कंट्री को नहीं कराया होगा इस वर्ष तो वो बात अलग है, लेकिन मैंने जब भी आपको बताया तो मैंने यही कहा कि भाई जितने भी कैपिटल्स आपके उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सकता है मैंने उसको नहीं कराया होगा। डेनमार्क जो है कोपेनहेगन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट? ये तो क्वेश्चन मैंने कराया भी नहीं है क्योंकि ये बुक है भाई आपका, तो इसने रिसेंट वाला पूछ लिया। तो इसके जो लेखक थे राम माधव थे। ठीक है, राम माधव। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, इन विच स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट और फाउंड?
अच्छा, एक क्वेश्चन आपका रिपीट है, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया था। तो आपके भाई 24 ही क्वेश्चन है। बाकी आपको अगर एक क्वेश्चन पता हो तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, और बाकी इसमें जो है कोई डिफरेंट वन दिख रहा हो तो उसको भी जरूर बताइएगा। बाकी इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों के पास, क्योंकि आपके पास पे यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, लगभग पूरे क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन केवल मिसिंग हुआ है। तो इसको लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल में। थैंक यू।